जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की जो चर्चा होने वाली है बेहद विशेष होने वाली है। आज हम चर्चा करने वाले हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव जो आपके राशिपति के परम मित्र होते हैं और इस समय पर आपके कर्म भाव में बैठे हुए हैं। कर्म भाव में बैठकर ये आपके जॉब से संबंधी कार्यों को विशेष प्रभावित कर रहे हैं। सूर्य शुक्र की युति या संबंध ज्योतिष शास्त्र में इसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो यदि आपके इस कुंडली के प्रथम भाव में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, या कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सूर्यदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं और शुक्र इस समय जस्ट आपकी द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। द्वादश भाव में शुक्र और शनि की युति हो रही है। 11 नंबर की राशि बनी हुई है। ये शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है और शुक्र यहाँ पर बेहद बलवान अवस्था में बैठे हुए हैं। तो शुक्र किस चीज़ के कारक होते हैं? शुक्र होते हैं आकर्षण के कारण, वैभव के कारण, आपकी चारों ओर बढ़ती हुई प्रसिद्धि के कारण। देखिए, आपने देखा होगा साधारण से नैन नक्श का व्यक्ति भी कभी कभी आपको अनायास मुड़ मुड़ कर देखने के लिए मजबूर कर देता है। ये सब शुक्र के प्रभाव से ही होता है। इस दौरान क्या है कि शुक्र जो है द्वादश भाव में बैठे हुए हैं और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं शुक्र जब द्वादश भाव में आते हैं तो अति विशिष्ट कार्य हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पर साढ़े साथी का प्रभाव होने के कारण शुक्र के प्रभाव में थोड़ी सी कमी आ रही है, किंतु यहाँ पर सूर्यदेव जो गुरुदेव के घर में बैठे हुए हैं, गुरु के घर में बैठकर सूर्यदेव पूरे आध्यात्मिक मोड में हैं और यहाँ पर ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। सूर्य किस चीज़ के कारक होते हैं? सूर्य जो होते हैं राजा होते हैं। ये शासन प्रशासन के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं, आरोग्यता के कारक होते हैं, आँखों के कारक होते हैं, जीवन में बढ़ती हुई प्रसिद्धि और स्थायित्व इनके कारक होते हैं। तो ये सूर्यदेव नौकरी के भी कारक होते हैं। नौकरी चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हो या गवर्नमेंट सेक्टर में कर रहे हो, सूर्यदेव के कारकत्व में ही होती हैं। देखिए, आपने बहुत से लोग देखे होंगे कि या तो उनको जॉब नहीं मिलती या जॉब मिलती भी है तो वो अधिक समय तक उस जॉब पर टिक नहीं पाते, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी वो जॉब चेंज करते रहते हैं या फिर वो जॉब करते ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के सूर्य जो हैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें सूर्य को बलवान करने के उपाय करने चाहिए। वहीं गुरु की अगर चर्चा करें, देखिए देव गुरु आध्यात्मिक, अब सूर्य के साथ इस समय पर किस तरीके की स्थिति बन रही है कि आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही गुरुओं का साथ इनको प्राप्त होता हुआ ये 10 दिन दिखाई देगा। इस समय क्या है कि एक आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि गुरु जो हैं इनका जीवन प्रारंभ होने से लेकर जीवन के अंत तक जितने भी आपके उपनयन संस्कार होते हैं या असंस्कार होते हैं, 16 संस्कार जो कि मानव जीवन में कहे जाते हैं, उनमें या फिर जीवन में जितने भी कार्य होते हैं, जैसे विवाह हुआ, शिक्षा हुई, विवाह सुख हुआ, या फिर संतान प्राप्ति, संतान की शिक्षा, संतान के स्थायित्व की शिक्षा यानी कि नौकरी में स्टेबिलिटी की जो कारकत्व होता है, धन, धन में वृद्धि, नौकरी, कैरियर, इन सभी चीज़ों में गुरु का कारकत्व होता है। तो यहाँ पर ये बेहद महत्वपूर्ण यानी कि नौकरी के घर में ही बैठे हुए, तो किस प्रकार से आपको प्रभावित करने वाले हैं, तो आइए चर्चा करते हैं इस पर पूर्ण रूप से। क्योंकि ये दसम भाव है। दसम भाव में हालांकि गुरु के पास बल नहीं होता है, किंतु सूर्य यहाँ पर कारक होते हैं और शुक्र का साथ मिल गया, गुरु का साथ मिल गया, तो इस दौरान क्या है, जो भी कार्य आप जॉब संबंधी करेंगे नीति और धर्म से जुड़े हुए करेंगे और उन्हीं में ही आपको सफलता प्राप्त होगी। ऐसा नहीं है कि इस समय किसी नवीन कार्य का शुभारंभ करना है, क्योंकि इस समय सूर्यदेव जो है खरमास से गोचर कर रहे हैं, तो इसलिए कर्म संबंधी किसी नए कार्य का आरंभ ना करें। आपको पुराने कार्यों में ही सफलता प्राप्त होगी। धैर्य के साथ उन्हीं कार्यों को करते रहें, क्योंकि सूर्यदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं और नक्षत्र परिवर्तन करके ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जा रहे हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो कि शुक्र देव का नक्षत्र है और दृढ़ इच्छा शक्ति और धैर्य का नक्षत्र है।
इस दौरान आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति और धैर्य ही आपको सफलता प्रदान करवाएगी। इस समय यदि आपके कार्य क्षेत्र में आप काफ़ी परेशान रह रहे थे या किसी प्रकार की समस्याएं आ रही थी, तो उन समस्याओं का हल होता हुआ दिखाई देगा। जीवन के जो विभिन्न पहलू ऐसे होते हैं कि आप कि बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो कि कहते हैं कि ना सफलता से दूर होते हैं। आप बहुत प्रयास करते हैं किंतु सफल नहीं हो पाते हैं, तो उन कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। इस समय सहयोगी वर्ग का आपको साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। सहयोगी के वर्ग के द्वारा ही आपके बहुत सारे कार्य कहते हैं ना संपन्न हो जाएंगे। इस दौरान क्या है, आपको नई जॉब की अपॉर्चुनिटी भी प्राप्त हो सकेगी। इस समय कोई काम ऐसा करेंगे आप जिसके प्रभाव से आपके प्रमोशन के योग बन जाए। एक चीज़ और विशेष होगी इस दौरान कि आपके सामने अवसर भी आ सकते हैं अच्छे, जो जॉब कर रहे हैं या जो जॉब में कहते हैं ना कुछ ऐसा कर जाएंगे इस दौरान जिसकी वजह से आगे आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सके। जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी मित्र का प्रमोशन होता है, तो प्रमोशन क्या होता है, उसकी वर्तमान स्थिति के आधार पर नहीं होता, उसके पूर्व में किए गए कार्यों के आधार पर उसका प्रमोशन होता है। तो ऐसे ही किन्हीं कार्यों को इस दौरान आप अंजाम देंगे। इस दौरान घर या बाहर कार्य क्षेत्र कहीं पर भी आप सबसे जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में देखे जाएंगे। सारी जिम्मेदारियां इस समय आपको देने के बारे में विचार किया जाएगा। सप्तम दृष्टि से जब ये आपके घर को देखेंगे तो घर में सुखों की वृद्धि होगी। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो सकती है या फिर बेकार की कहते हैं ना तनाव की स्थिति बन सकती है माता के साथ। बाकी सुख सुविधाओं के लिए ये बहुत अच्छा समय है। इस दौरान क्या है, आप घर में कुछ खुशियों के लिए कर सकते हैं, जैसे कि किसी चीज़ को खरीद सकते हैं, लग्जरी चीज़ को, या फिर आप घर के लोगों के कहीं पर घुमाने के लिए ले जा सकते हैं। इस समय आपके बाहर घूमने के योग भी निर्मित हो रहे हैं। यह समय आपके लिए बेहद उपलब्धिदायक रहने वाला है। जीवन में जितने भी कष्ट हैं, तमाम परेशानियों का निवारण इस दौरान आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आपकी समस्याओं का हल इस समय पर आपके सामने होगा। घर के लोग आपकी बढ़ चढ़कर मदद करते हुए दिखाई देंगे। आपकी जो बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी ना जो परिवार की वजह से हो रही थी, वो समस्याएं दूर होती हुई दिखाई देंगी। वहीं इस समय क्या है, शत्रु वर्ग आपको परेशान करने के लिए प्रयास कर सकता है, किंतु क्या है वो सक्षम नहीं होगा। आपके ऑफिस में या फिर आपके आसपास लोग आपकी मान हानि करने का भी प्रयास करेंगे, किंतु क्या है आपको भी थोड़ा सा सतर्क रहना है, क्योंकि शुक्र इस समय पर मंगल से दृष्ट हो रहे हैं। शुक्र जब मंगल से दृष्ट होते हैं तो व्यक्ति के जो विचार है ना थोड़े से दूषित हो जाते हैं। तो इस चीज़ के बारे में आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है। वहीं आप प्रतियोगिता में किसी बैठ रहे हैं तो प्रतियोगिता में 100% सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। यदि ऋण ले रखा है तो देखिए इस दौरान आप उसे चुकाने की शुरुआत ना करें। यदि आपके पास पूर्ण रूपेण धन हो जा रहा है तो पूर्ण रूपेण चुका सकते हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि उसे पार्ट पार्ट में करके आप उस धन को चुका दें। थोड़ा सा कीमती चीज़ों को लेकर इस दौरान सचेत रहें, ऑनलाइन फ्रॉड्स को लेकर बचे रहें। तो इस दौरान ये सारी चीज़ें आपके साथ होती हुई देखी जाएंगी। कुल मिलाकर अगर कहें तो समय काल काफ़ी अच्छा बीतने वाला है। अब देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनको इस गोचर का प्रभाव नहीं प्राप्त होता। ये जो होता है गोचर के आधार पर राशिफल होता है। आपके बर्थ में किस प्रकार के ग्रह बैठे हुए हैं ये डिपेंड करता है उन पर। तो इसके लिए आपको सबसे पहले संबंधित जो भी आपने राशिफल देखा है उससे संबंधित ग्रह जो है अगर विपरीत प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो ग्रह आपके बर्थ चार्ट में किसी न किसी प्रकार से अरिष्ट कारक बैठा हुआ है। इसके लिए आपको सर्वप्रथम उस ग्रह से संबंधित कुछ विशेष उपाय करनी चाहिए। तो विशेष उपाय देखिए, आज हम सूर्य और शुक्र की चर्चा कर रहे थे। तो सूर्य के लिए ओम घड़ी सूर्याय नमः, शुक्र के लिए ओम शून्य शुक्राय नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। इसके साथ ही देखिए सूर्य एक पर्टिकुलर समय पर आते हैं, पर्टिकुलर समय पर जाते हैं, नियत समय पर अपना प्रकाश देते हैं, नियत समय पर अपनी ऊष्मा बढ़ाते घटाते हैं। तो एक पर्टिकुलर स्वामी है सूर्यदेव। इसके लिए आपको भी स्वयं को अनुशासन में रखना होगा। देखिए अनुशासन कहीं बाहर से नहीं आता है, अनुशासन आप अपने अंदर स्वयं जगाते हैं। तो जब आप स्वयं अनुशासन में रहते हैं तो सूर्य आपके अच्छे होने लगते हैं।
नित्य प्रातः जल्दी उठें, स्नान ध्यान करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य प्रदान करने के लिए भी कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। जैसे आपको धन के लिए अर्घ्य प्रदान करना है तो जल में हल्दी डालकर अर्घ्य दें। आपको मान सम्मान के लिए अर्घ्य दे रहे हैं तो जल में लाल चंदन डालकर अर्घ्य दें। नौकरी के लिए 12 दाने लाल मिर्च के जल में डाल लीजिए। शांति के लिए 8 दाने अक्षत के लाल जल में डाल लीजिए। या फिर अरिमर्दन के लिए लाल पुष्प जल में डाल लीजिए। और देखिए, सबसे उत्तम जो अर्घ्य कहा जाता है वो घृत का कहा जाता है। छोटा सा तांबे का पात्र ले लीजिए, उसमें घृत भर लीजिए। देखिए, नित्य प्रति तो नहीं किया जा सकता क्योंकि काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा, तो इसके लिए आप प्रत्येक रविवार को ये कार्य कर सकते हैं। सामने थाली रख लीजिए और थाली में अर्घ्य दीजिए। और ये जो थाली का घृत है इसे आप अपने घर के यूज में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से अर्घ्य प्रदान करें। आपके सूर्य आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। देखिए, सूर्य एक प्रत्यक्ष देवता है और इनके प्रभाव हमें तुरंत प्राप्त होने लगते हैं। इसके अलावा शुक्र की चर्चा करें तो शुक्र के लिए देखिए, इनकी अधिष्ठात्री देवी जो है माता लक्ष्मी है। माता लक्ष्मी की किसी भी रूप में आप आराधना कर सकते हैं। कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, श्रीम बीज मंत्र का आप जप कर सकते हैं। इसके अलावा 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को आप सुगंधित वस्तुएं उपहार स्वरूप शुक्रवार को दे सकते हैं। सफ़ेद रंग की वस्तुओं को धर्म स्थान पर दान करें। खीर बनाकर कन्याओं को भोज कराएं। या फिर आप देखिए, एक चीज़ विशेष कहना चाहूँगी कि पत्नी के लिए पति जो होता है वो गुरु होता है और पति के लिए पत्नी जो होती है वो शुक्र होती है। इनको आप जितना भी ज़्यादा प्रसन्न रखेंगे उतने ही आपके ये ग्रह स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।